हे गाइस, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी 4 जून के बाद आज मुझे थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आ रही है। जब से 4 जून के रिजल्ट आए थे उस दिन से मैं एक ट्रोमा में चली गई थी। हालांकि 5 जून को मेरा बर्थडे भी था, जिसका मुझे कोई खुशी नहीं थी। ओके ओके था बस, मतलब मुझे लगा नहीं कि मेरा बर्थडे है। जन्मदिन था मेरा 5 जून को, और 4 जून को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के, लोकसभा के, मतलब प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे, उसका रिजल्ट आया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ठीक ठाक नहीं आया। बाकी जगह ठीक ठाक आया, लेकिन हमारे यूपी में बहुत शर्मनाक रिजल्ट आया वहाँ का, क्योंकि यूपी के लोगों ने किया है विश्वासघात। चलो उसको छोड़ो। सबसे पहले संसदीय दल का नेता चुने जाने की हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम बनने वाले हैं 3rd टर्म में, श्री नरेंद्र दामोदर दास जी को बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी जस्ट अभी उनका लाइव चल रहा था, सभी चैनल पर आ रहा था, वो सुन के आई हूँ, जिसमें कि वो सर्वसम्मति से सभी घटक दलों से गठबंधन एनडीए सरकार जो बन रही है उसमें सर्वसम्मति से नेता चुन लिए गए हैं हमारे श्री मोदी जी। मोदी जी ही अच्छा लगता है, पूरा नाम ले नहीं पाऊंगी, तो मोदी जी चुन लिए गए हैं। और मैं बचपन से ही बीजेपी की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। और सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये जितने भी राजनेता थे बीजेपी के, उनकी सबकी बड़ी फैन थी। और अब सबसे ही बड़ी फैन मैं मोदी जी की हूँ। तो मुझे अब उनका भाषण जैसे ही मैंने सुना, उन्होंने जैसे सभी को एक ऊर्जा दी है। संसद में बैठ के बोला कि ये जो अनाप शनाप आ रहा है, टीवी पे देख रहे हो कि उन्होंने वो मांग लिया, उन्होंने वो मांग लिया, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उन्होंने ये डिमांड कर दी, वो डिमांड कर दी, उस परपंच में ना फंसे, अपना लक्ष्य पे ध्यान दे। सभी सांसद जो न्यू हैं, जो नए सांसद बने हैं वो भी, जो पुराने सांसद है वो भी, और इन फालतू के विज्ञापनों पे, ब्रेकिंग न्यूज पे ना जाए। क्या है जो सरकार करेगी, अच्छा करेगी अपने देश के लिए। और यूपी का तो हाल खैर सबको पता है क्या हुआ है। यूपी तो खैर शेमफुल, शर्मनाक। यूपी ने मतलब करते हैं ना, हम किसी का भला करने चले, भलाई के बदले क्या दिया वो काम हो गया। यूपी वालों ने वही किया, और खासकर अयोध्या वालों ने बिक गए पैसों में। कितने में? 8500 कितने रुपए थे वो, शायद मैंने ढंग से देखा नहीं। 8000 है शायद, 8000 है या कितने हैं, कुछ है। 1 लाख का भी है, पूरा 1 लाख मंथली चाहिएगा। सॉरी, 1 साल में 1 लाख रुपए का भी पैकेज दिया था दूसरी विपक्ष ने, जो कि अब वो कतार लगाए खड़े हैं दफ्तरों के सामने। मोदी जी ने उसका भी जिक्र किया है कि कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर लाइन लगी है कि 1 लाख सालाना पैकेज का वादा किया था, गारंटी कार्ड बनवाए गए थे, वो भी दे दीजिएगा। तो इस तरह की जो बातें फैलाई गई थी विपक्षी दलों ने, उनमें कुछ हमारी जनता, इंडिया की जनता बहकावे में आ गई थी, और उन्होंने वोट को इधर से उधर कर दिया था। खासकर अयोध्या को देखो, जहाँ पे इतना कुछ भगवान जी के लिए, जनता के लिए इतना कुछ हुआ, रोजगार मिला, होटल बने और बेरोजगारी घटी, टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पे, कितना कुछ हो रहा है। लेकिन अयोध्या वालों ने शर्म उतार दी, कुछ नहीं किया। वो बिक गए चंद नोट के टुकड़ों पे। नोट मिले हरे हरे और बिक गई वोटें, यही हुआ है। तो कोई नहीं, खैर छोड़ो इनको। मोदी जी ने कहा है, अभी भी सुन के आई हूँ जो भाषण, मोदी जी ने कहा है कि ना तो हम हारे थे, ना हारे हैं, और आगे भी काम करते रहेंगे। अगर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 16 घंटे 24 आवर अवेलेबल हैं हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरीके से उन्होंने अभी अपना भाषण खत्म किया। जिन्होंने ये भाषण नहीं देखा है और जो बहुत उदास हैं, उदासी में चले गए हैं, बीजेपी का लॉस हुआ है इस वजह से, वो जाके अभी अभी भाषण सुन लो, ये वाला जो अभी, जिसमें हमारे मोदी जी को सदस्य दल का नेता घोषित किया गया। और आगामी संडे को, जो संडे आ रहा है 9 तारीख को, प्रधानमंत्री जी हमारे शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। अभी प्रधानमंत्री हैं और आगे भी लेंगे। खैर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कोई, लेकिन अभी वो बनने वाले हैं 3rd टर्म के प्रधानमंत्री। मुझे ज़्यादा कुछ इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन मैं लगातार 4 जून से टीवी पे ही हूँ। मतलब मैं न्यूज़ इतना ज़्यादा सुन रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं पॉइंट नोटिस कर रही हूँ कि आखिर जनता के दिमाग में चला क्या था, जो जनता ने ये इस तरीके से किया। उड़ीसा, हिमाचल, उत्तराखंड में बम्पर वोट मिली। और धन्यवाद बहुत बड़ा एमपी वालों को, जिन्होंने एक अच्छा और सच्चा नेता चुना, वोट दी। और
अपने यूपी जहाँ की मैं हूँ वहाँ के लोगों को क्या कहा जाए। और कुछ जयचंद भी हैं खैर यूपी में, जिन्होंने अपनी जाति को ऊपर रख के देश हित के बारे में नहीं सोचा, अपनी जाति के बारे में सोचा कि हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, हमें लॉस हो जाएगा, हमारा कैंडिडेट है ही नहीं तो हमारी चलेगी नहीं, हमारा कुछ पावरफुल नहीं, हम पावरफुल नहीं हो पाएंगे इस तरीके से। तो उनका कुछ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, उस तरीके से वो नाराज़ थी तो उन्होंने वोट इसलिए नहीं दी। उसने भी अपनी वोट इधर उधर कर दी। चलो, अयोध्या वालों के साथ क्या हुआ था, वहाँ पे सब कुछ ओके ओके था, उन्होंने भी वोट इधर उधर कर दी, ये भी हो गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद 4 जून से इतना दिमाग ख़राब था रिजल्ट देख के, यूपी का रिजल्ट देख के तो बहुत ही ख़राब था। बाकी अदर जगह से बहुत अच्छी न्यूज़ भी आई, कुछ हारे सांसद, कुछ जीते बीजेपी के भी। खैर, मुझे बाकी सदस्यों से कोई मतलब नहीं, सांसदों से मुझे कोई मतलब नहीं था कौन कहाँ से खड़ा है। मुझे अपने देश का पीएम जो मैं चाहती थी बने, प्रधानमंत्री मेरे देश का बने, वो मोदी ही बने, और वो मेरी इच्छा पूरी होती नज़र आ रही है। और 9 जून को हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में चला गया है और बहुत खुशी भी हो रही है। 5 जून को जन्मदिन नहीं मनाया, मतलब थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड मेरे लिए सामान लेके आ गए थे, पर मेरा वो मन नहीं था कि मैं बर्थडे मनाऊं अपना। मुझे इतनी खुशी वगैरह नहीं हुई क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आया था। सब लोग जो लोग बीजेपी को चाहने वाले थे, मोदी जी के फेवर में थे, मोदी जी को जो मानते थे, अंधभक्त हूँ मैं, मुझे अंधभक्त कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं तो हूँ बाबा और हमेशा रहूँगी मोदी जी के अंधभक्त ही रहूँगी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने काम इतने अच्छे कराए हैं और किसी नेता ने इतना काम कराया है तो हम किसी और के अंधभक्त कैसे बनेंगे। मोदी जी को इग्नोर करके कोई इतना काम करके तो देखे, किसी ने नहीं किया, तो मोदी जी ने किया ये काम, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने जितना अच्छा काम किए ऐसा आज तक सरकार नहीं आई है। एक प्रचंड बहुमत से जीती थी 10 साल तक उन्होंने पूरा बहुमत से अपनी बीजेपी सरकार चली थी। अब एनडीए की सरकार आ गई है, उसमें भी देखना मोदी जी ने साफ कह दिया है कि वो उनके जितने भी आगे प्लान हैं बहुत पावरफुल है और विकसित देश का, विकसित राष्ट्र भारत को बनाना है। अर्थव्यवस्था हमारी जो 5वें नंबर पे है फिलहाल, वो 3rd नंबर पर लानी है। तो मोदी जी बोलते हैं वो करते भी हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों, जो निराशा की गर्त में जा चुके हैं वो खुश हो जाइए और ये भाषण सुन लीजिएगा जाके, जिससे सुन के मेरे अंदर भी एक एनर्जी आई है। मैं भाषण पूरा सुना है पॉइंट टू पॉइंट। और जो उनके सहयोगी दल, एनडीए के सहयोगी दल जिन्होंने गठबंधन में मतलब गठबंधन किया है बीजेपी के साथ, चंद्रबाबू नायडू ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने पूरा कहा है कि इस देश को चमकाने वाले, पूरे वर्ल्ड में आगे तक ले जाने वाले कौन है, मोदी जी। तो उनका पूरा समर्थन है, नीतीश बाबू का पूरा समर्थन है। और हमारे क्या नाम है इनका, चिराग पासवान, उन्होंने तो कह दिया है कि मोदी जी के कारण जब वो वोट मांगने जाते थे तो मोदी जी का चेहरा आगे रहता था, ना कि उन्हें वोट नहीं मिली, मोदी जी को वोट मिले हैं वो। तो कैसे हम साथ छोड़े अपने प्यारे प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ और मैंने खुशी में ही ये वीडियो बना दी। पता नहीं मैंने क्या बोला, कुछ नहीं पता मुझे, बस जो बोला बोल दिया। आप भी स्वागत करिए 9 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं, 3री बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये भी एक हिस्ट्री है, ऐसे किसी कोई नहीं बन पाया। 3री बार हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बैठ के टीवी में मजे में लाइव देखिएगा। और ये जो अपू पप्पू है ना, इनके लिए सोचो मत, ये तो गए काम से, ये अनाप शनाप बगेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, इन पर ध्यान ना देंगे, अपने मोदी जी की बातों पर ध्यान दीजिएगा। और जयचंद थे जिन्होंने सरकार हिलाने की कोशिश की थी, उनका भी कुछ नहीं हो सकता। पहले भी जयचंद हुए हैं ऐसे जिन्होंने मतलब जो राजा थे उनका साथ नहीं दिया था, जयचंद निकल गए थे, कुछ निकले हैं। और आज भी वो जयचंद समाज में मौजूद हैं जो अपने जाति के लिए एक अच्छे नेता को खोना चाह रहे थे। खैर, मैं उन पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि क्या होगा बोलने से, उन्होंने जो करना था वो कर दिया है, अब कुछ नहीं सकता। उन्हें आगे अगर सरकार अदर आती तो उन्हें पता चल जाता। खैर, अब तो हमारे पीएम साहब की ही सरकार है तो उन्हें इतना कुछ पता चलेगा नहीं है। उन्हें पता तब चलता कि आप वोट कहाँ डाल के आए हो, जब सरकार अदर बनती। तो अभी तो मिठाई खाइए, मिठाई बांटिए, आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।